Buddy, back to another weekend analysis streams वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पिछले 2 महीने की तरह डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस वीक में हमारे लिए क्या रखा है। स्विंग्स में देखेंगे, स्कैल्प्स देखेंगे गोल्ड के लिए। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले देख लेते हैं हम गोल्ड में। एज यू नो, गोल्ड वन डे पे अभी भी बुलिश है, बेरिश हुआ नहीं है। प्राइस एक्शन में कोई चेंज नहीं है। चेंज मतलब इन द सेंस इट इज नॉट बेरिश राइट नाउ। ओके, इन वन डे टाइम फ्रेम इट्स स्टिल बुलिश। एक दिन के टाइम फ्रेम में अभी भी बुलिश है। अभी हम लोग इसको 4 आवर पे देखेंगे। तो 4 आवर पे प्राइस फिलहाल बुलिश है। बुलिश ऑन द 4 आवर। अभी एक बाइंग लेवल इधर है। ऑलराइट, सो देयर इज अ बाइंग लेवल ओवर हियर, बट हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। अगर स्विंग्स की तरफ कोई देख रहा है ना, तो दिस विल बी द प्लेस टू ट्रेड फ्रॉम 4670। ओके, स्विंग्स की तरफ 4 आवर पे यहाँ से ट्रेड बनेगा। तो दिस इज ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम। ये एक ट्रेड बना है। अगर हम लोग 1 आवर पे जाए तो 1 आवर पे हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड फिलहाल मिल सकता है। यस, the trade in hour also। तो ये दोनों जो जगह है 4 आवर पे ये जो बना है, 1 आवर पे ये जो बना है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आप अगर देखना चाहेंगे, मैं यहाँ तक खींच देता हूँ, तो इट एक्टेड एज ए गुड रेजिस्टेंस ओवर हियर। ठीक है, तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करा था और ये ब्रीच हो गया, तो ये अब एक सपोर्ट बन चुका है। सो व्हाट विल डू, हम लोग वेट करेंगे प्राइस को यहाँ पे आने का। फिर 1 मिनट पे जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है अपने लिए हो जाता है। यार ये 1 मिनट पे दिखाता क्यों नहीं है? तो ठीक है, ओके। सो एक सेकंड विजिबल कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी हो, तो हम लोग यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंट्री करेंगे, सो दैट वी डोंट नीड टू गिव अराउंड कितना 170 पिप्स ऑफ स्टॉप लॉस। तो यूजुअली छोटा हो जाता है, तो 30 से 50 पिप्स के बीच में स्टॉप लॉस मिल जाएगा। एंड देन वी कैन प्लान फॉर आवर ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल। दिस इज द नियरेस्ट बाइंग लेवल ओवर हियर। सो इस तरह से कुछ, ये फाइनल एंट्री पॉइंट नहीं है, हम लोग स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे इसमें। राइट, so this will be our plan of action on the 1 hour time frame। तो 15 मिनट पे जाए तो 15 मिनट पे भी एक बाइंग लेवल था, पर वो ब्रीच हो चुका है। सो राइट नाउ व्हाट वी विल डू, विल वेट। ये एक लेवल है जहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं, और दूसरा इसी लेवल पे पूरा बाइंग होगा। यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, तो दोनों कंबाइन करके ले लो। इसके लिक्विडिटी स्वीप होने का भी वेट कर सकते हैं एंट्री के लिए। सो एंट्री राइट नाउ इज नॉट इन द मोस्ट क्लियरेस्ट फॉर्म्स। इतना क्लियर नहीं है अभी किस तरह से एंट्री होगा, बट आई विल अपडेट इन डिस्कॉर्ड। जो भी ट्रेड बनता है नहीं बनता है, जैसे करना होता है नहीं करना होता है, आई विल अपडेट इन डिस्कॉर्ड। फिलहाल प्लान ऑफ एक्शन यही है अपना। ठीक है, तो दिस वाज गोल्ड ऑन डेली 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। भी जाते हैं हम लोग सिल्वर पे। सिल्वर इज
था। So what do we have? हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन है यहाँ पे, बट क्योंकि प्राइस यहाँ पे टैप हो चुका है, वी वोंट बी ट्रेडिंग दिस, क्योंकि मार्केट ओपन में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा कर ही देगा। सो यस, दिस विल बी और बाइंग रेंज 4 आवर पे। ये अपना जो मैं न्यू डायनामाइट जोन बोलता था वो बनेगा इधर। सो दिस विल बी द प्लेस 78.416 और प्लेस ऑफ बाइज, बट रिमेंबर 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट इज वेरी नेसेसरी। देखो अभी भी यहाँ पे बाई करा जा सकता है, बट प्राइस एक्शन अभी फिलहाल इंटरनल में बेरिश है, ठीक है। 4 आवर पे देखो गिर रहा है, बट इंटरनल में भी बेरिश हो चुका है। सो वी वोंट बी ट्रेडिंग। तो ये एक लेवल बना था, बट वी वोंट बी ट्रेडिंग दिस। ओके, सो अभी हम लोग 4 आवर पे वेट करेंगे इस लेवल का। दिस विल बी अ सॉलिड बाइंग एरिया। 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करके उसके बाद अपना एंट्री बना लेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, I sometimes regret not holding enough, क्योंकि मुझे पता था ये 80 के नीचे तो जाएगा ही, ये जाके भी आया। सो what do we have? Bearish price action, fully bearish price action, and फिलहाल बाइंग का तो देख नहीं सकते, यहाँ से बाइंग हो चुका था, बट yes, we have sell levels. सेलिंग लेवल है यार ये। आज ना मैं वो करूँगा, क्या बोलते हैं उसको, सारे लेवल्स के ना नाम रख दूंगा सही से, ताकि लोगों को समझने में इजी हो। ऑलराइट, सो प्लान ऑफ एक्शन 300 pips, no, 5 minute structure shift, then sell, 5 minute structure shift, direct sell, लाल, then शिफ्ट यहाँ पे देखा जाएगा। ओके, दिस इज अ ह्यूज एरिया फॉर अ स्टॉप लॉस, तो वी विल नॉट बी ट्रेडिंग दिस डायरेक्टली। स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट या फिर लिक्विडिटी स्वीप कुछ भी लेके हम लोग कर सकते हैं, बट राइट नाउ विल बी जस्ट वेटिंग फॉर प्राइस टू कम हियर। ओके, लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स। डायरेक्ट भी गिर सकता है, that will be a mesh trade, no issues, but yeah, we will not be risking recklessly. Okay, my entry is done over here. Okay, this was a pending order, मैंने बहुत दिन से लगा रखा था। आप अगर ये देखोगे ना, ये जो 19 मार्च का है, 19 मार्च का जो ये मेरा एक बाइंग आया था ना 192 पिप्स के लिए, 193 पिप्स के लिए, उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में भी और उसके पहले वाले वीकेंड एनालिसिस वाले वीडियो में भी बताया था कि ये एक पेंडिंग जोन है। दिस इज ए पेंडिंग जोन ओवर हियर, जहाँ से बाइंग आएगी। लुक एट दिस, प्राइस केम हियर एंड इट्स रनिंग 89 पिप्स इन प्रॉफिट। अभी क्या है, ऑनेस्टली मैं बताऊं क्या चल रहा है। आई पुट पेंडिंग ऑर्डर ओवर हियर, ओके, एंड मैंने 30 पिप्स का स्टॉप लॉस डाल के ये सोच रखा था कि अगर ले जाता है तो ले जाएगा ये, आई डोंट केयर। बट यहाँ आया, मैंने देखा भी नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग एट इट राइट नाउ, मैंने ये देखा भी नहीं था, पेंडिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ था, एंड दिस जस्ट केम डाउन एंड गोइंग अप। इसको रिस्क फ्री करने का भी मुझे मौका नहीं मिला। इट्स रनिंग ऑलरेडी 89 पिप्स इन प्रॉफिट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि प्राइस एटलीस्ट इस हाई को निकाल लेगा 181 पिप्स। ये तो पहला टारगेट ये हो गया, दूसरा टारगेट होगा इसका हाई 231 एंड द लास्ट वन वुड बी 272। तो
इसको यही था, कभी 274 पिप्स के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या प्राइस क्या करता है। बट या फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन विल बी, मैं यहाँ पे मार्केट ओपन होते से ही इसको रिस्क फ्री करूंगा, ठीक है। उसके बाद TP1 will be this high 159.53, TP2 will be this high 160.03, and TP3 will be this high 160.46. So this will be my plan of action over here. तो मैं इस तरह से इसको प्लान कर रहा हूँ फिलहाल। क्या करेंगे ना, अभी इसको जाने देते हैं। ओके, सो दिस विल बी, दिस इज अ गुड ट्रेड यार। आई कंप्लीटली मिस्ड, मैंने अभी MT5 खोल के देख रहा हूँ, ठीक है। आई एम इन प्रॉफिट, एंड आई डोंट इवन नो अबाउट दैट। सोचो प्रिसीजन क्या होता है, एंट्रीज का, जोन्स का, देख लो ऐसे ट्रेड्स बनते हैं 4 आवर में करेंसीज में, राइट। एंड अपना GBP USD प्यारा दुलारा, सो वन बाइंग लेवल, इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। सो इसीलिए देखो, ये देखो आप लोग, मैंने पहले ही लिख के रखा है यहाँ पे कि वेट फॉर 5 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वही अपना प्लान ऑफ एक्शन होगा 151 पिप्स के लिए। 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे हम लोग एंट्री करेंगे इसमें, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो यस, डेली में बुलिश हो चुका है, फिलहाल डेली में बुलिश है। तो या वी कैन टेक अ ट्रेड ऑन दिस विदाउट एनी फियर। 4 आवर पे भी बुलिश है, 1 आवर पे भी आई गेस बुलिश होना चाहिए। यस, बुलिश ऑन 1 आवर। तो प्लान ऑफ एक्शन सिंपल, विल बी एंटरिंग इनटू दिस ट्रेड ऑन 5 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट। दिस विल बी अ W ट्रेड, मैं अभी बता देता हूँ फिलहाल। ओके, सो अगर ये इन केस समहाउ दिस मैनेज टू फेल, and just let me ओके। तो यही ट्रेड बनेगा, ये डेली पे है। सो भाई आंख बंद करके पागलों की तरह ट्रेड मत ले लेना, ओके। थोड़ा लॉजिकल ट्रेड लेना है, पागल नहीं बनना है। सो दिस विल बी अ W ट्रेड, क्योंकि डे पे सपोर्ट है, 4 आवर पे भी सपोर्ट है। दिस विल बी अ गुड ट्रेड, सो डोंट वरी, ये लिया जा सकता है आराम से। मैं इसको अभी मार्क करके रखता हूँ, सो यू विल नो प्राइस आएगा ऐसे घूमते घूमते, रेंगते रेंगते कहीं पे भी, डायरेक्ट यहाँ भी आ सकता है, मार्केट ओपन के बाद यहाँ भी आ सकता है। सो दिस विल बी द प्लान ऑफ एक्शन। यही लगा देता हूँ। ओके, सो दिस विल बी आवर प्लान ऑफ एक्शन इन GBP USD। यूरो में बेरिश हो रहा है 4 आवर में, बट देखते हैं, मार्केट ओपन के बाद ही पता चलेगा 4 आवर पे बेरिश होता है कि नहीं। बट डे के टाइम फ्रेम में इट इज बुलिश, यस इट इज बुलिश। तो नो नीड टू वरी मच अबाउट दैट। डे पे 15 मिनट पे देखना है स्ट्रक्चर शिफ्ट, और 4 आवर पे 5 मिनट। सो इफ वी कंसिडर दिस 4 आवर लेवल, this 4 hour level for buys, okay। so हम लोग 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे भी बनाएंगे यहाँ पे। दिस विल बी अ लॉन्ग वेट, और आपको पता ही है यूरो बहुत स्लो मूव करता है। look at this range, but it's just 130 pips। so what are you gonna do? We're gonna wait with 20 pips of SL, 20 pips of stop loss with 130 pips of profit target. So this will be the plan of action in Euro USD. If we go down to CAD, okay, so beautiful trade again. We took 2 Ws in this trade, and we are gonna look for sells again.
This will be one level of selling. We have another one. Same level again here. So यहाँ पे क्या होगा ना, price will come from this prop. We'll see. This will be our point of interest, area of interest. We'll take 15. Okay, for safer side, we'll go with 20 pips of SL. Okay, and we can target at least how much till here? It's 83, but 100 is okay. 100 pips from. So this will be the plan of action right now, and price can even go like this. Come down. So we'll be ready for both. Okay, we'll be ready for both the type of order that we're gonna get from here. So yes, we'll follow our strategy, our pattern. We will do the structure shift first, and then we're gonna look for sales over here. So why do I always talk about structure shift? Sometimes you might wonder, I keep saying structure shift, this and that. So why do I always keep talking about that? Because structure shift में अपना जो structure shift में अपना जो रिस्क होता है, राइट, जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है. स्ट्रक्चर शिफ्ट पे अपना जो भी रिस्क होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है. डायरेक्ट एंट्री पे क्या होता है, क्योंकि देखो हम लोग मेनली ये लिक्विडिटी वगैरह डायरेक्ट ट्रेड तो करते नहीं है. सो we need our calculation. We need to calculate and make our entry precise. All right. So precise entry के बाद ही हमें इस तरह के ट्रेड मिलते हैं. precise entry के बाद ही हमको इस तरह के ट्रेड मिलते हैं. Just look at this. This was a 100 pips trade. This was a 175 pip trade. I didn't continuation में तो नहीं मिला, but if you overall look at both of this, 175 and 100 is 275 pips of trade, and I missed some over here. Okay, तो इस तरह के ट्रेड्स मिलते हैं. So this is why structure shift is very important. ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसके बारे में अब बताऊंगा नहीं. सेम चीज सेलिंग में है, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, सेल कर देना है. AUD USD में अभी एक चीज बताता हूँ, देखो. लुक एट दिस. क्या है इसमें, हमारे पास दो लेवल से बाइंग के, राइट. तो दो लेवल से बाइंग के. तो अभी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टाइम में क्या होता है पता है, प्राइस आता है, निकाल लेगा इसको, ठीक है, और यहाँ से ऊपर चला जाएगा. मैं कुछ सिनेरियोस बता रहा हूँ, ठीक है. तो प्राइस आएगा ऐसे और फिर निकाल के इसको ऐसे निकल जाएगा. दूसरा सिनेरियो में प्राइस यहाँ आता है, यहाँ आया, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ आया, एंड देन ये. सो दिस आर टू डायरेक्ट सिनेरियो. फिर एक सिनेरियो क्या होता है, एक सिनेरियो में ऐसा होता है कि प्राइस डायरेक्ट आया, लिक्विडिटी ग्रैब करता है यहाँ से, लिक्विडिटी ग्रैब करा ऐसे, फिर निकल गया. सो दीज आर 2-3 टाइप्स ऑफ सिनेरियोस. अभी हमें क्या करना है, फॉर सेफ्टी कुशन, सेफ्टी रीजन एंड नॉट रेकलेसली ट्रेडिंग,
हमें यहाँ पे 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। इस पे हमने ट्रेड कर लिया, या फिर अगर ये लेवल डायरेक्ट ब्रीच हो जाता है तो इस पे 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे हम लोग घुसेंगे। ऑलराइट, और फिर यहाँ पे एक और चीज क्या है, कभी कभार आप लोग देखते हो ना, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। उस दिन जो BTC के साथ हुआ था ना लाइव स्ट्रीम में, जैसे ट्रेड बता रहा था लिक्विडिटी स्वीप का, वो थोड़ा सा मैं एडुकेशनल चीज अभी देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना इस पे। तो अभी क्या होगा ना, जैसे ये हो गया तो लाल कर देता हूँ। ये देखो, यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड, इस लेवल के लिए आपको पता है इसको क्या बोला जाता है? ये भाई, इसको क्या बोला जाता है पता है? इंड्यूसमेंट। तो ये इंड्यूसमेंट होता क्या है बताता हूँ आपको। जब भी अपने पास ऐसा कोई भी लेवल होता है, ठीक है, मान लो ये सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो जस्ट, ठीक है, ये सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। तो प्राइस क्या करता है ना, यहाँ तक आता है, लेवल तक नहीं आता, फिर धीरे 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 थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ये आता है, या तो ऐसे आके डायरेक्ट निकल जाएगा ऐसे, या तो मान लो लिक्विड एक जोन का स्वीप जैसा बनाता है, ये जोन का स्वीप हो गया, फिर निकल जाता है। इसी को कहते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसी को कहते हैं इंड्यूसमेंट। अभी अगर इसको हम लोग फिर से बड़ा कर देते हैं, तो इस वाले लेवल से मान लो 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे तो ये निकल गया, फिर जब ये सस्टेन नहीं करके नीचे आ जाता है ना, तो इस चीज को बोलते हैं प्राइस में इंड्यूसमेंट। प्राइस क्या करता है, दिखाता है बाइंग का, सेलिंग का, फिर आ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग, फिर इसके स्ट्रक्चर शिफ्ट को फेल कर देता है, आ जाता है नीचे, या तो यहाँ से उठ जाएगा, या तो लिक्विडिटी स्वीप पे यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा प्राइस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। अभी जब हम इस वाले को ट्रेड करेंगे, AUD USD को जब इस पे हम लोग ट्रेड करेंगे ना, तो अपना पहला फोकस ना इस लेवल के ऊपर होना चाहिए कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या नहीं। तो अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, क्योंकि नीचे एक ज्यादा बड़ा लेवल है और स्ट्रॉन्ग लेवल है, दोनों स्ट्रॉन्ग लेवल ही है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग एंट्री, क्योंकि अगर इंड्यूसमेंट की वजह से एंट्री छूट भी सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंड्यूसमेंट में एंट्री छूट जाता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, ओके। तो यस, दिस आर द टू लेवल्स ऑफ बाइंग। अब देखते हैं प्राइस यहाँ पे क्या करता है। सो यहाँ पे मैं अभी कोई ट्रेड बना के या फिर वो करके मैं दूंगा नहीं, ऑलराइट। सो ओके, और फिर यहाँ आता है आपका यस, सो दिस विल बी अ बाइंग लेवल, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आ चुका है, यू कैन लुक फॉर बाइस, बट या ज्यादा बड़ा वो होगा नहीं। स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंट्री, ठीक है, 15 पिप्स ऑफ SL एंड 60 पिप्स, बड़ा तो कर सकते हैं, 90 पिप्स ऑफ टारगेट। दिस विल बी द प्लान ऑफ एक्शन ऑन NZD/USD। मैं ये बेसिकली ये दोनों करता नहीं हूँ, देयर इज वेरी हैवी रीजन फॉर दैट। हम लोग जाए AUD JPY, ब्यूटीफुल बाइंग एरिया पेंडिंग, यहाँ से हम लोग 22 के लिए देख सकते हैं, ऑलराइट।
बाइंग देख सकते हैं, 2 जोन्स बन रहे हैं बाइंग के, सपोर्ट है दोनों। सो 5 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो 20 पिप का एसएल देके 6.5 पिप्स का एक टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अभी इतना ही क्यों दे रहा हूं मैं, बिकॉज दिस इज द हाई, इसी का लिक्विडिटी जो पड़ा हुआ है ना, इसी को लेने जाएगा। सो डजंट मैटर अगर ये प्राइस ना यहाँ से ऐसे निकल जाए, राइट, ऐसे करके निकल जाए, बट प्लान ऑफ एक्शन ये है, ग्रीडी नहीं होना, मार्केट जो दे रहा है ना उसको लेके भागो। दिस विल बी आवर प्लान ऑफ एक्शन, सिंपल एज दैट। इसमें 4 आवर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे सेलिंग वगैरह सब कुछ सही से मार्क कर देता हूँ, डोंट वरी। ये एक सेलिंग लेवल बन चुका है और एक और सेलिंग एरिया है जहाँ से सेलिंग आएगा, ये तो गारंटीड है। अभी प्राइस जहाँ पे है, प्राइस जहाँ पे है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। अगर प्राइस पहले यहाँ आ जाता है, 5 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट सेल्स, यहाँ आता है डायरेक्ट 5 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट सेल्स, और अगर, क्योंकि ये देखो आप, डे पे तो बुलिश ही है, ओके, इट्स बुलिश ऑन डे बट बेरिश ऑन 4 आवर, 1 आवर में भी हो गया होगा 100%, यस 1 आवर में भी हो चुका है। सो इसको ना 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर प्राइस क्या करता है ना, यहाँ से डायरेक्ट गिर जाता है, ठीक है, हम लोग यहाँ से उठाएंगे इसको बाइंग के लिए। यहाँ पे उठाएंगे इसको बाइंग के लिए। तरह का कुछ एक ट्रेड बनेगा, में डालेंगे थोड़ा अच्छा खासा, वो डालेंगे क्या बोलते हैं, मतलब स्टॉप लॉस, क्योंकि टारगेट भी बहुत बड़ा है, तो इसको रूम देना पड़ेगा ब्रीथ करने के लिए। स्ट्रक्चर शिफ्ट कंपलसरी फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। अभी इसमें देखो 2 सिनेरियोस बन गए इसमें, ठीक है, बाइंग के हो गए, सेलिंग के हो गए, दोनों में। ये बाइंग का है, ये 2 एरिया सेलिंग के हैं, ये 2 एरिया बाइंग के हैं, ठीक है। अभी इसके बीच में मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ, तो भी बना के दे ही देता हूँ सेलिंग का। ये दिखाने, ये बस इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे सिनेरियो क्या क्या बन सकता है। बोथ कंडीशंस आर फेवरेबल, प्राइस जहाँ पे है उसके हिसाब से। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिबोनाची देखो, ठीक है, फिब का यूज मैं करता हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ फिलहाल। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, अगर आप देखोगे ये गोल्डन पॉकेट से बाउंस आया है, राइट, गोल्डन पॉकेट से बाउंस आया है, मोस्ट प्रोबेबली ये सेलिंग के लिए ही आएगा पहले। तो अगर सेलिंग के लिए पहले आता है, यहाँ से गिरता है या फिर यही से गिरता है, जो भी कंडीशन पहले फुलफिल होता है, हम लोग ट्रेड को फिर क्या करेंगे ना, इस तरह से, अगर सेलिंग पहले आ गया तो विल टारगेट 177 पिप्स और समथिंग लाइक दैट, अगर यहाँ से आता है। और अगर यहाँ से सेलिंग आ गया देन वी कैन टारगेट फॉर 215 पिप्स, ओके। तो क्योंकि फिबोनाची के गोल्डन पॉकेट से ये ऊपर जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले सेलिंग ही आएगा, बट मार्केट ओपनिंग एंड जियोपॉलिटिक्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके, अपना बायस बनाने के लिए। तो दिस इज द थिंग, अभी या तो बाय या तो सेल, जो भी होता है उसको हमें अच्छे से मैनेज करना होगा, राइट। तो ये है जीजे का सिनेरियो। यूरो में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें भी
इसमें भी स्ट्रक्चर शिफ्ट आ चुका है, ठीक है। तो इसको बाइंग लेवल बहुत दूर है, तो इसमें ना यूरो में हम लोग सेल्स के लिए देख सकते हैं अभी, ठीक है। यूरो में हम लोग इस वाले जोन से सेल्स के लिए देख सकते हैं। मैं नीचे वाले जोन से अभी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले लेवल के लिए वेट करूंगा। अगर यहाँ आता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है ना, तो 30 पिप्स ऑफ एसएल एंड टारगेट कितना 110 पिप्स। बट हाँ, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये छोटा हो जाएगा फिर। ओके, सो यूरो जेपीवाई में ये एक ट्रेड बना है। यूडी कैड ये तो बाई हो चुका, तो देख के फायदा नहीं है। मैं देखते हैं भाई, ये देखो ना, इसको कितना पिप्स दिया है इस लेवल से, 333 पिप्स। ये ज्यादा माइनर, ये जो 3 माइनर पेयर्स है ना, ये बहुत प्यारे माइनर पेयर्स है ट्रेड करने के लिए, मैं सही बता रहा हूँ। ये एयूडी, एनजेडी, फिर एयूडी कैड, इन सबसे ज्यादा अच्छा ये 3 माइनर पेयर्स है। बहुत बहुत बढ़िया वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग लेवल्स। अभी तो राइट नाउ रहने देते, देयर विल बी अनदर सेलिंग लेवल ओवर हियर, ये वाला, राइट। तो plan of action same, structure shift, and then maybe कर सकते हैं, can do this। पर यहाँ नहीं, अगर इसको इतना वेट नहीं करना तो 200 पिप टारगेट कर लो, 100 पिप से टारगेट कर लो, क्या जाता है ना। स्ट्रक्चर शिफ्ट कंपलसरी मिल जाएगा इसी सेम जोन से दोबारा ट्रेड। इससे भी सेल आ चुका, 2 लेवल्स बनते हैं, दोनों में से सेल आ रहे हैं, दोनों में से। इमेजिन भाई, क्या एंट्री बन रहा है यार, ये तो धोखा दे गया जीयूपीसी, ये पागल हो गया ये पे देखते हैं। डे पे भी ना यही लेवल है जो हमें ट्रेड करना है, अंडरस्टैंड दिस। डे पे भी यही लेवल है जो हमें ट्रेड करना है, तो वी विल वेट। ओके, 4 आवर पे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इस लाइन के ऊपर, और देखते 1 आवर में तो बेरिश हो गया होगा। 1 आवर में बुलिश है, 4 आवर पे बेरिश नहीं है, बुलिश ही है, सारे बुलिश ही है, बट ट्रेडेबल नहीं है फिलहाल। इसको थोड़ा सा इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। बीटीसी देखते हैं। अब ये देखो, आज जो सिखाया ना थोड़ी देर पहले, उस दिन ये सिखा रहा था मैं, लिक्विडिटी कैसे आता है, मार्केट हंड करता है, निकल जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करा था, आई वोंट लाई, मेरा एग्जीक्यूटेड ट्रेड था, पर मैं यहाँ पे लोगों को दिया नहीं था, इसीलिए क्योंकि ट्रेड नॉट एग्जीक्यूटेड फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, ऑन स्ट्रीम दिया था ये। एंड प्राइस लिटरली इस वाले एंट्री पॉइंट से गया कितना है, मैंने तो 1300 पॉइंट्स ही कैप्चर करे, बट इसमें इन टोटल दिया है 4757 पॉइंट्स। ओके, लिक्विडिटी ग्रैब करके निकल गया है ये प्राइस। अभी अगर हम लोग इसमें ट्रेड करना चाहे तो बाय तो हो चुका, शायद नहीं, देखते हैं। ओके, सो इंड्यूसमेंट बना है 1 आवर पे, ठीक है। अभी तक टैप नहीं हुआ है, सो विल जस्ट लीव इट लाइक दिस। दूसरा एक बनेगा, अगर किसी को
1-2 दिन होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, या फिर स्विंग लेना हो ना तो इस लेवल से ले लो 75 टू 44। इसको तो वैसे भी डायनामाइट जोन बोलता हूँ मैं, बट इनमें ना अभी थोड़ा नेमिंग में चेंजेस करूंगा, थोड़ा इजी हो जाए तो, ताकि लोगों को समझ में आए। तो इस वाले जोन से बाइंग बहुत ही बढ़िया आ सकता है। सो या विल वेट फॉर दिस। आएगा यहाँ पे 1 आवर है ना, 1 मिनट के स्ट्रक्चर शीट पे एंट्री करेंगे इसमें। ओके, सो दिस विल बी आवर प्लान ऑफ एक्शन। ट्रेड डे ट्रेड की तरह एक सेकंड यार, ये पता है क्या होगा, ये अगर कुछ मैंने बना रखा था ना इससे पहले, look at this will be gone। मैं सोच रहा था ये आएगा यहाँ पे यहाँ से बाई करूंगा यार, ये तो पहले ही निकल गया, पहले ही निकल गया ये। ओके, तो इसको यहाँ पे लाते हैं, तो हटाते हैं। अभी 4 आवर पे बहुत ही प्यारा एक बाइंग लेवल बन रहा है, जहाँ से हम लोग इसको बाई करके ना होल्ड कर सकते हैं। 25, 39, 54 पॉइंट्स का ये 5 मिनट का एसएल, या तो ये यहाँ पे 2 चीज है, ठीक है। 5 मिनट का एसएल, उसके बाद एसएल नहीं, सॉरी, 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद आप लोग बाइस कर लो। या फिर क्या करो ना, इसको जाओ आप 15 मिनट पे, 5 मिनट पे जाओ। ये जो लिक्विडिटी इसके नीचे है ना, अगर प्राइस क्या करता है ना, यहाँ पे मान लो प्राइस आता है एंड प्राइस डज दिस, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का कुछ करता है ना, फिर आप एंट्री ले लो यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी ए गुड पॉइंट फॉर एंट्री ऑन इथेरियम। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए 22 में देख सकते हैं। 4 आवर पे प्लान ऑफ एक्शन, बाइंग, बायस स्ट्रांगली बुलिश, ठीक है। तो विल बी डूइंग दिस। DXY देखते हैं एक बार। वो DXY सॉरी वीक ट्रेडिंग वीक पर DX भाई, ये तो रिकॉर्ड हाइस पे पहुंच गया फिलहाल। कैन नॉट ट्रेड दिस, स्ट्रेटजी पे नहीं आता ये, बहुत उल्टा सीधा स्पाइक्स वगैरह मारता है। सो स्पाइक्स के वजह से बस ट्रेड नहीं करता, वरना आता है, मतलब 2 में से 1 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाता है इसमें। मैं इसको करता नहीं हूँ, 50% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं बनने वाला। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के लिए। इस नेक्स्ट वीक के जो मेजर की लेवल्स वगैरह प्ले हुए हैं इधर, मतलब होने वाले हैं, तो सारा सब कुछ बता दिया, सिखा दिया। बीच में थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट भी मैंने डाला है विदाउट आस्किंग। सो या दैट इज इट, इतना ही था। ओके, सो जो भी हो, प्लीज मैं एक चीज सबको बोलूंगा, ठीक है गाइस, इफ यू आर न्यू और बिगिनर, मेरा चैनल मैंने स्ट्रीम या फिर वीडियो बनाने का बस इसीलिए सोचा क्योंकि मुझे कोई मसीहा तो नहीं बनना, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर जो बिगिनर लोग हैं ना, उनका जो मतलब स्ट्रगल चलता है, मैं चाहता हूँ ना वो उतना स्ट्रगल ना करे जितना मैंने करा है। सो इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाने का डिसाइड करा था, फोकस करा था, ठीक है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा गाइस, प्लीज फोकस ऑन लर्निंग पे ध्यान दो। ओके, प्लीज फोकस ऑन लर्निंग। भाई तुम किसी के स्ट्रीम में जाते हो, एक से दूसरे स्ट्रीम में स्ट्रीम हॉपर बनोगे, फिर क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी चेंज करते रहोगे ना, ऐसे कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ऑलराइट, तो तुम
देखो, मैं कोई ये नहीं बोलता कि दूध का धुला हुआ हो तो या मेरे से बेटर कोई नहीं है भाई। देयर आर एवरीबॉडी इज बेटर देन मी एंड आई एम कम्पीटिंग अगेंस्ट माई सेल्फ। मुझे कल से बेटर बनना है, किसी से बेटर नहीं। आई हैव टू बी बेटर देन व्हाट आई वाज यस्टरडे। तो अगर इस चीज को आप समझ रहे हो ना, तो मैं यही बोलूंगा, आओ आप स्ट्रीम में बैठो मेरे साथ, ठीक है, वीडियोस को देखो, एजुकेशनल कंटेंट डाला है तो प्लीज मैं यही सजेस्ट करूंगा ना, जो मैं ट्रेड्स दिखा रहा हूँ सिखा रहा हूँ, ये एक दिन में तो नहीं आया। मैंने बहुत पैसे भी गवाए, टाइम भी गवाया, अपना सब कुछ दे दिया भाई। आई हैड लिटरली sacrificed my family for all of this. I don't even have time for them. I don't even have मेरे मतलब मामा मामी, उनके लड़के, फिर ये क्या बोलते हैं, नाना नानी, वो अभी भी जिंदा है। मतलब दे आर अलाइव, ओके, दे आर ओल्ड, बट आई कैन नॉट गिव माई टाइम टू देम। सो इतना सेक्रीफाइस करने के बाद मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ कि मैं किसी को सिखा सकता हूँ या फिर सिखा पाऊँ। सो लर्निंग पे फोकस करो बॉयज एंड गर्ल्स, ऑफ कोर्स लर्निंग पे फोकस करो। आएगा, टाइम लगेगा। किसी देखो, लक के ऊपर भी बहुत चीज डिपेंड करता है। किन्हीं लोगों का होता है ना, वो मार्केट में घुसते से ही ना डे वन से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। किनका 1 महीना, किनका 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में हो जाता है। किन्हीं लोगों का ना 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में भी नहीं होता। डू यू अंडरस्टैंड? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में भी वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो सिग्नल्स के भरोसे ना रह के सीखने पे फोकस करो, ओके? सीखने पे फोकस करो, क्योंकि एक चीज है ना, वो लर्निंग वाला जो वर्ड है, लर्न वाला जो वर्ड है, उसमें अगर एल हटाओ सबसे पहले, सॉरी, सबसे पहले लर्न करो, फिर उस लर्न से ना एल को हटा दो। एल फॉर लॉसेस, एल फॉर लॉस, ठीक है? लर्न करो, अपने आप लर्न में से ना एल हट जाएगा, तुम अर्न करने लग जाओगे। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स एवरी टाइम। तुमको देखो, ट्रेडिंग भी उन्हीं सारी चीजों की तरह है ना, जो हम कुछ भी करने जाते हैं ना लाइफ में, तो हमको सीखना पड़ता है। हमें एग्जाम बिना पढ़े बैठ नहीं सकते, हम फेल हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो प्लीज फोकस ऑन लर्निंग, ओके? और अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, एनीथिंग दैट आई से, एनी information that I provide, any knowledge that you are gaining, any knowledge that I provide, anything you like regarding this channel, please subscribe to Money Clash on YouTube. Go and join Discord and Telegram and follow me on Instagram. Links are in description. Alright? उतना तेजी से मैं बोल नहीं पाता, but still I am trying. Please subscribe to my channel. ओके? हर हफ्ते वीकेंड एनालिसिस आता है, एजुकेशनल कंटेंट आता है, लाइव स्ट्रीम चलता है, ठीक है? मैं इंस्टाग्राम पे हूँ मेनली, टेलीग्राम उतना यूज नहीं करता, बट यू कैन ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड। आई हैव माई ओन फ्रेंड्स, मेरा एक सर्कल है फ्रेंड्स का जो एक साथ वहाँ पे ट्रेड करते हैं। सो यू कैन लर्न फ्रॉम देम एज वेल, इट्स नॉट जस्ट मी। उनको आप अप्रोच करोगे ना, वो लोग भी आपको हेल्प कर देंगे, आपको सिखा देंगे। सो प्लीज ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, ओके? एवरी लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीकेंड एनालिसिस में। शायद एक कुछ बिगिनर्स के लिए कोई एक वीडियो मैं कल भी बना के डाल सकता हूँ, ठीक है? बेसिक्स एकदम। तो या तो कल मिल सकते हैं या फिर मंडे स्ट्रीम्स पे मिलेंगे। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, प्लान द ट्रेड, देन ट्रेड द प्लान। ऑलराइट? इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं मंडे को। बाय बाय, टेक केयर।